दोस्तों अभी अभी एक अपडेट आई है जो कि प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम पे जो स्टे लगा हुआ था उसमें से पास बहुत सारे एग्ज़ाम के जो स्टे है उसको रिवोक कर लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से गड़बड़ियाँ चल रही थी इंटरनल एग्ज़ाम में रेलवे के तमाम जितने भी वैकेंसी अभी आई हुई थे उसको स्टे लगा दिया गया था कि अब इस पे फर्दर जो भी है वो काम नहीं होगा। लेकिन बाद में अभी-अभी एक लेटर आई है और लेटर में ये बताया गया है 28 तारीख के ही डेट में इसको रिलीज़ किया गया था कि जो एग्ज़ाम पे स्टे लगा हुआ है रेलवे के इंटरनल एग्ज़ाम जिसे जीडीसी बोल दें, एलडीसी बोल दें या और भी जो है वो एग्ज़ाम है। तो उसमें कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें कि अब लगता है कि उसको हटा लेनी चाहिए स्टे और बच्चों को अंदर लेनी चाहिए। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एएलपी के संदर्भ में भी बात करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का एंड सीजन सेल चल रहा है जो कि 29 से 31 मार्च तक चलेगा। यहाँ पे आपको 1 साल का पास प्रो का जो दाम है वो 699 से घटा के 351 कर दिया गया है। ईआर मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा जिससे कि 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। प्लस यहाँ पे 12 प्लस लैंग्वेज में 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। 700 प्लस एग्जाम के लिए 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ऑफर को जल्दी ग्रैब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हम एएलपी के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि एएलपी के लिए भी बहुत सारे लोग आए होंगे इस वीडियो में। तो एएलपी के संदर्भ में जैसा समाचार मिल रहा है, लोगों से बात हुई है, जो भी वहाँ पे बोर्ड में हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत देते हैं, क्लर्कियल जो भी जो चूँकि क्लर्कियल ग्रेड ही जो इस तरह के जो काम है वो करते हैं, लेटर टाइप करना, लेटर को सिग्नेचर करवाना। तो वहाँ से जो मुझे जानकारी मिली है, आपका एग्ज़ाम 25 और 26 2 डेट में होने की उम्मीद है। यानी कि जितने भी जोन का एग्ज़ाम बचा हुआ है उसका 25 और 26 2 डेट में होने की संभावनाएं हैं और ये इसी अप्रैल की बात कर रहे हैं। इसी अप्रैल में 25-26 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तैयारी करते रहिए, कभी भी आपका 1-2 दिन के अंदर नोटिस आ जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे संडे है, ईद है, तो क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकती है? तो 100% आएगी। फेस्टिवल हो या संडे हो, रेलवे को इससे मतलब नहीं रहता है। रेलवे 24 आवर काम करता है और ऑफिशियली भी कई बार काम चलते रहते हैं। ये तो रही बात एएलपी के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं इस लेटर पे। देखिए यहाँ क्या था, इरेगुलरिटीज इन सिलेक्शन एंड रिफॉर्म्स थ्योरम सॉरी थीरोन ये तो बात रही आपके एएलपी के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं इस लेटर में क्या दे रखा है। इरेगुलरिटीज़ इन सिलेक्शन एंड रिफॉर्म्स देयर ऑन, यानी कि जो इरेगुलरिटी हुई थी आपके जीडीसी के एग्ज़ाम, एलडीसी के एग्ज़ाम, उसके रिगार्डिंग है। इसमें कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनका कि अप्रूव बाई 4/3/2025 तक अप्रूव किया गया था, उनको होल्ड पे कर रख दिया गया था रिफॉर्म लाने की वजह से, यानी कि उसमें रिफॉर्म की बात की जा रही थी। उसके बाद ऐसा बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया, यानी कि इंटरनल लोगों स्टाफ का क्वेरी आया, बहुत सारे कंसर्न आए, अथॉरिटी ने भी कंसर्न रेज किया। उसके बाद जो है वो डिसीजन लिया गया है कि इन लोगों का जो है नोटिफिकेशन उसको फर्दर क्लियर किया जाएगा, जिसमें कि एग्जामिनेशन कंडक्टेड बट रिजल्ट अवेटेड, एग्जामिनेशन जिसका हो गया है लेकिन रिजल्ट होल्ड पे रखा गया है उनका क्लियर किया जाएगा। एग्जामिनेशन कंडक्टेड एंड रिजल्ट डिक्लेयर, उनको भी रोक लगा दी गई थी, उनको भी क्लियर किया जाएगा। तो ऐसे तमाम जितने भी एग्ज़ाम इसमें हैं, हालांकि ये पार्शियली है, सभी का नहीं इसमें क्लियर किया गया है, यानी कि जिनका नोटिफिकेशन निकल गया है उनको होल्ड पे ही रखा गया है और उनका रद्द कर दिया जाएगा, ये 100% श्योर है। लेकिन इसमें जिनका कि एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट भी निकल गया है, लगभग अंतिम प्रोसेस है, तो उनको क्लियर करने के बाद, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सभी का क्लियर होगा, इसमें भी बताया गया है कौन कौन सी वैकेंसी इसमें क्लियर होगी। जैसे नागपुर डिवीज़न में वैकेंसी निकली हुई थी, सिलेक्शन पीयू के तहत होना है, तो ये वाला आपका जो है क्लियर होगा। उसी तरीके से नागपुर डिवीज़न में ही एलडीसी की वैकेंसी निकली हुई थी, उसके बाद लेवल 6 के जूनियर इंजीनियर की, तो ये भी क्लियर करना है। तो इसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ जो वैकेंसी किस किस की कौन से कोटे के तहत निकली हुई थी उसको क्लियर करना है। बाकी जितने भी वैकेंसी नोटिफिकेशन निकले हैं वो आप मान के चलिए, अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है तो रद्द कर दिया गया है। तो ये जो आपका पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो इसमें है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप मान के चलिए उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये तो थी खबर कि जो एलडीसी हो या जीडीसी हो उसका एग्ज़ाम
बहुत धांधली होता था, इस वजह से होल्ड पे रखा गया और बाद में पार्शियली तरीके से इसको क्लियर किया जा रहा है और पार्शियली जो एग्ज़ाम है उसको रद्द कर दिया जा रहा है। इसी तरह की गड़बड़ियाँ आपके जो रेलवे के बाहर के एग्ज़ाम हैं, यानी कि ओपन रिक्रूटमेंट, ओपन मार्केट की रिक्रूटमेंट जिसे बोलते हैं, उसमें भी चल रही है, लेकिन उसमें पकड़े नहीं जा रहे हैं। पकड़े जा रहे हैं तो जो पकड़े जा रहे हैं उसी पे कार्रवाई हो रही है। तो ऐसा तो रेलवे में चलता रहता है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या रेलवे का एग्ज़ाम फेयर हो सकता है, अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सकता है, इंटरनल एग्ज़ाम हो या ओपन मार्केट की एग्ज़ाम हो, सभी में धांधलियाँ चलती रहती है और रेलवे अपना वर्कलोड कम हो इसलिए एक्शन नहीं लेती है। नहीं तो अगर वो एक्शन ले तो एक एक वैकेंसी क्लियर होने में 3-3 4-4 साल लग जाएंगे। ठीक है, पहले उसको रद्द करो, फिर सीबीआई इंक्वायरी करो, जितने लोग पकड़े गए उनको जेल भेजो, फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ, फिर से कुछ गड़बड़ियाँ होगी। तो इस तरीके से तो रेलवे कभी एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट कराएगी। तो यानी कि वो रेलवे मान के चलती है कि 20% लोग ऐसे ही तरीके से अनर्गल तरीके से जाएंगे, चीटिंग करके जाएंगे, पेपर लीक करके जाएंगे, सेटिंग करके जाएंगे। जो पकड़े जाएंगे उनको पनिश करेंगे, जो नहीं पकड़े जाएंगे वो अभी भी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, कितना रिटायर भी हो गए करके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रेलवे में अक्सर होती रहती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।